ओके, सो टॉपिक नंबर 1 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मोडस ऑपरेंडी इन होम्योपैथिक क्योर, यानी कि होम्योपैथिक क्योर में हम कैसे मेडिसिन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे जो है जो जो रिज़ल्ट्स निकलते हैं वो। अब इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि फिनोमिना ऑफ क्योर आप बता दीजिए, कि ये सवाल भी पूरा लिखा हुआ आ सकता है, तो सेम वही चीज़ लिखनी है जो यहाँ पर मैं बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हम बता देंगे व्हाट इज़ क्योर। क्योर होती क्या है? द परमानेंट एंड कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी कि इंसान की बॉडी के जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको कम्प्लीटली रीस्टोर करना, यानी कि वो ख़राब हो गए उनको कम्प्लीटली रीस्टोर और परमानेंटली रीस्टोर करना। अगर तो वो परमानेंटली अगर वो रीस्टोर नहीं हो रहे, दोबारा ख़राब होगा, तो दैट मीन्स इट वी कैन नॉट से कि ये क्योर है। क्योर का मतलब ही ये होता है कि कम्प्लीटली एक ऑर्गेनिज्म को अगेन उसकी नॉर्मल हालत में लाना, कि दोबारा वो उस चीज़ की तरफ ना जाए। इसकी एक और डेफिनेशन हम ले सकते हैं, द एनहिलेशन ऑफ द मॉर्बिड डीरेंज वाइटल फोर्स, यानी कि जो डीरेंज वाइटल फोर्स हो गई है किसी मॉर्बिडिटी की वजह से, उसकी एनहिलेशन करना। और इसकी एक और डेफिनेशन हम ये भी ले सकते हैं, द परमानेंट रिमूवल ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स सो दैट दे कैन नेवर कम बैक अगेन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स को इस तरीके से परमानेंटली रिमूव किया जाए कि वो दोबारा लौट कर ना आए। अब जे.एच. क्लार्क एक हमारे होम्योपैथिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग क्योर की डेफिनेशन क्या है? क्योर ऑफ अ पेशेंट डज नॉट कंसिस्ट इन द रिमूवल ऑफ हिज डिजीज पार्ट बट द रिमूवल ऑफ होल सिकनेस ऑफ द पेशेंट। जे.एच. क्लार्क कहते हैं कि क्योर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसकी जो जिस बॉडी के पार्ट में डिजीज़ थी वो ख़त्म हो जाए, बल्कि क्योर का मतलब ये है कि उसकी पूरी बॉडी की सिकनेस ही ख़त्म हो जानी चाहिए। इसी तरीके से एक और होम्योपैथिस्ट हैं जे.सी. बर्नेट, उन्होंने अपनी बुक 50 रीजन्स फॉर बीइंग अ होम्योपैथ में कहा है, द रियल क्योर ऑफ द डिजीज़ इज़ नॉट मेयर द पैलिएशन ऑफ द सिम्टम्स। उन्होंने कहा है कि क्योर, डिजीज़ से क्योर, रियल क्योर का मतलब ये नहीं है कि सिम्टम्स को पैलिएट कर दिया जाए, यानी कि टेम्परेरली, पैलिएशन मीन्स टेम्परेरली उनको ख़त्म कर दिया जाए, नॉट द सप्रेशन, ना ही उनको दबा दिया जाए, ऑफ द मैनिफेस्टेशन, जो भी मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं उनको दबा दिया जाए। क्योर का मतलब ये नहीं है, बट द हारमोनियस रिस्टोरेशन ऑफ अ हेल्थ इन अ पेशेंट एज वेल, यानी कि बॉडी की जो हारमोनियस फंक्शनिंग चल रही है माइंड और बॉडी के दरमियान में, जो माइंड और बॉडी के दरमियान की जो कोऑर्डिनेशन है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, उसके हारमोनियस फंक्शन को रिस्टोर बैक करना, वो क्योर कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्योर डज नॉट मीन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल सेकेंडरी टेंजिबल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। क्योर का मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नली जो बॉडी पे सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि कोई स्किन मैनिफेस्टेशंस हो गई हैं, फीवर हो गया, वट एवर, कुछ भी एक्सटर्नल सेकेंडरी जो टेंजिबल सिम्टम्स आ रहे हैं डिजीज़ के, उनको ख़त्म कर देना, उनको रिमूव कर देना क्योर नहीं कहलाता, बट द रिमूवल ऑफ द सिम्टम कम्प्लीटली, यानी कि पूरी बॉडी के सिम्टम्स, यानी कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, सो दैट दे कैन नेवर कम बैक अगेन, यानी कि वो ज़िंदगी में फिर लौट कर दोबारा कभी नहीं आए, ये क्योर कहलाता है। इट मीन्स द कम्प्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द डिरेंज वाइटल फोर्स। इसका मतलब है कि जो वाइटल फोर्स डिरेंज हो गई है, जिसकी वजह से बीमारी आ रही है, उसको कम्प्लीटली रिस्टोर कर देना, उसको उसकी असल हालत में दोबारा ले आना, सो दैट द वाइटल ऑर्गन्स, यानी कि ताकि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये तमाम ऑर्गन्स अगेन स्टार्ट टू परफॉर्म देयर फंक्शंस नॉर्मली, ताकि ये अपने फंक्शन दोबारा नॉर्मली जो है परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। क्योर रिलेट टू द पेशेंट एज अ होल। क्योर का मतलब ये नहीं है सिर्फ बॉडी के जिस पार्ट में डिजीज़ हुई है उसको ठीक कर दो तो आपको क्योर मिल जाएगी, नहीं। क्योर का मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी को ठीक किया जाए। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल। क्योर किसी भी सर्जिकल रिमूवल से अफेक्ट नहीं होती, किसी लोकल एप्लीकेशन से अफेक्ट नहीं होती, जैसे कि एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लगा दी, क्रीम लगा दी, सूचर्स लगा दिए, और बाय द पैथोलॉजिकल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी, और ना ही ये किसी बॉडी में होने वाले पैथोलॉजिकल एंड प्रोडक्ट्स से अफेक्ट होती है। अब मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर हमारे पास क्या है? ऑर्गेनल मेडिसिन के सेक्शन नंबर 28 में डॉक्टर हैनीमन ने एडवाइस किया है कि आप साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव करने में अपनी अटेंशन मत लगाओ कि होम्योपैथिक क्योर जो है वो असर कैसे करती है, लेकिन हमारे पास कुछ साइंटिफिक, जो हमारा साइंटिफिक रीजनिंग माइंड है, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता जब तक हम उसको कोई इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन नहीं दे दें उस फैक्ट की। तो डॉक्टर हैनीमन ने हमें एक प्रोबेबल मैकेनिज़्म, प्रोबेबल यानी कि ये मैकेनिज़्म हो सकता है कि होम्योपैथिक क्योर किस तरीके से जो है वो, जब रेमेडी की एडमिनिस्ट्रेशन कराई जाती है तो बॉडी में क्योर किस तरीके से मिलती है, तो डॉक्टर हैनीमन ने उसका एक प्रोबेबल मैकेनिज़्म जो है वो हमें दे दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि होम्योपैथिक रेमेडी अप्लाई की जाती है जब बॉडी में एडमिनिस्टर दी जाती है, उसको इनटेक करवाया जाता है किसी बीमार आदमी को, तो बेसिकली होता क्या है बॉडी के अंदर कि उसको क्योर कैसे मिलती है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले कि होम्योपैथिक रेमेडी जब एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाई जाती है, उसको इनटेक करवाई जाती है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने के बाद टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिया जाता है, और उन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बिहाफ पे, उनकी बुनियाद पे एक सूटेबल
एक बिल्कुल सूटेबल एक सिंगल और एक सिमिलर रेमेडी को सिलेक्ट किया जाता है। उसको सिलेक्ट करने के बाद जो है पेशेंट को इनटेक करवाया जाता है। वो इनटेक करने के बाद जब बॉडी में जाती है तो बॉडी में जो मॉर्बिड डिरेंज वाइटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करना, उसके ऊपर असर करना शुरू कर देती है। उसके बाद वाइटल फोर्स क्या करती है, वाइटल फोर्स जो कि डिरेंज हो गई है वो साइड पे हो जाती है और रेमेडी को, यानी कि वाइटल फोर्स का पैसिव रोल हो जाता है और वो रेमेडी को एक्टिव रोल प्ले करने देती है बॉडी के अंदर। और रेमेडी जो भी इंप्रेशंस प्रोड्यूस करती है वाइटल फोर्स के डिरेंज है तो वो तमाम इंप्रेशंस अपने ऊपर एक्सेप्ट कर रही होती है। अब रेमेडी बेसिकली क्या करती है, बॉडी में जाके एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल डिजीज़ पैदा कर देती है जो कि उस नेचुरल डिजीज़ से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब जो वो स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिजीज़ जो उस मेडिसिन ने बॉडी में जाके प्रोड्यूस की है वो क्या करती है, वो उस नेचुरल डिजीज़ को परमानेंटली ख़त्म कर देती है, एक्सटिंग्विशेस, यानी कि परमानेंटली उसको एक्सटिंग्विश कर देती है, ख़त्म कर देती है। अब हुआ ये कि जब बॉडी से नेचुरल डिजीज़ चली गई तो वाइटल फोर्स फ्री हो जाएगी किसी नेचुरल डिजीज़ से और आर्टिफिशियल डिजीज़ से। लेकिन अब बॉडी में जो हमारे पास मेडिसिनल डिजीज़ रह गई है उसका क्या होगा। अब हमने जब पेशेंट को, अब जो बॉडी में मेडिसिनल डिजीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक कमज़ोर होती चली जाएगी। किस वजह से, एक तो हम हमेशा मिनिमम डोज देते हैं, यानी कि कम डोज देते हैं, ठीक है। मिनिमम डोज का कॉन्सेप्ट ये है कि अननेसेसरी एग्रेवेशन ना हो। तो बॉडी में जो वो मेडिसिनल डिजीज़ बनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों ख़त्म होगी, क्योंकि मेडिसिन हमने बहुत कम डोज में, माइन्यूट डोज में दी थी और उस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन था वो शॉर्ट था, यानी कि कम था, और फिक्स था, यानी कि उसको कुछ वक्त बाद जाके ख़त्म हो जाना था। इसका मतलब ये हुआ कि वाइटल फोर्स अब जो है फ्री हो गई है किससे, जो नेचुरल डिजीज़ थी उससे, और उसके अलावा जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज़ थी उससे भी, और उसके बाद वो अगेन बॉडी में अपनी अथॉरिटी फुल हासिल कर लेगी। मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज़्म ये हो सकता है कि होम्योपैथिक रेमेडी अप्लाई की गई है, एक बीमार आदमी को दी गई है उसके सिम्टम की सिमिलैरिटी के बिहाफ पे। रेमेडी ने वाइटल फोर्स पे एक्ट किया, वाइटल फोर्स ने पैसिव रोल प्ले किया और रेमेडी को आगे जाके काम करने दिया। फिर उस रेमेडी ने जाके बॉडी में एक आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग और सिमिलर बीमारी की मेडिसिनल डिजीज़ पैदा कर दी जो कि रेमेडी को एडमिनिस्टर करने से बनी थी। उसने उस नेचुरल डिजीज़ को जो है परमानेंटली उस आर्टिफिशियल डिजीज़ ने ख़त्म कर दिया और फिर वाइटल फोर्स जो बिल्कुल फ्री हो गई नेचुरल और आर्टिफिशियल डिजीज़ दोनों से। इसके बाद हुआ ये कि मेडिसिनल डिजीज़ जो बॉडी में बाकी रह गई थी नेचुरल डिजीज़ के ख़त्म होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती गई दो वजूहात की बिना पर। वो कौन से रीज़न्स हैं कि डोज़ हमने बहुत कम दी थी और उस डोज़ का जो उस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन था वो फिक्स और शॉर्ट था। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि वाइटल फोर्स का जो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन था उसकी वजह से भी जो है ये हमारे पास ख़त्म हो गई।